श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अगहन मास दिसंबर जाना और रोहिणी नक्षत्र में माना, सत्य नारायण का हुआ कलयुग दिव्य प्रकाश, धरती और आकाश में और सत्य नारायण वास। आत्मा में, चराचर में, तीनों लोकों में, सप्त लोकों में, आकाश में, पृथ्वी पर और पाताल में सत्य का प्रकाश होने लगा। आत्मा में सत्य का प्रकाश ही अमृतत्व है। ये दत्तात्रेय भगवान ने सारे संसार को बताया। दत्तात्रेय जयंती शुभ शगुन रूपक जन्म देखो, दत्त ऋषि मुनि आ गए, 24 गुरु जिनको जगत में और हृदय में ही भाग गए। जो गुरु की छाया में अपने आप को ही मानता, उस नाम को सारा जगत और दत्तात्रेय ही जानता। दत्तात्रेय की जयंती अगहन मास प्रकाश और पूर्णिमा सत्य की धरती और आकाश। सत्यनारायण भगवान की जय हो। दत्तात्रेय भगवान ने एक शब्द बोला, जिनका नाम देव गति जाना, दाता जगत नाम में माना। और दरवेश दत्तात्रेय स्वामी, जिनकी जयंती भारत मानी। 10 शब्द है। तो दत्तात्रेय भगवान अपने जन्म के समय अपने माता पिता की तरफ अवलोकित करते हुए कहते हैं कि आपको परमात्मा ने मुझे दिया है। तो दाता जगत पिता रघुनाथा और बार कला के वह है दाता। सूर्य वंश में 12 कला के अवतार हैं भगवान राम, और मैं उस दाता का प्रकाश हूं। है संसारवासियों, ये 10 शब्द है। 10 से देवता बनते हैं, 10 से दाता बनता है, 10 से दान बनता है, 10 से दया बनती है। सब कुछ 10 से बन जाता है। तो देने वाला ही सबसे बड़ा होता है। तो दाता देने वाला है, वह दाता है राम।
और पूर्णिमा को मेरा जन्म है तो दाता सत्यनारायण भगवान ने माता पिताओं आपको मुझे दिया है और मैं यहाँ पर सत्य का प्रकाश फैलाने के लिए आया हूं और मेरे अंदर समस्त देवताओं की और दाता की शक्ति मुझे प्रदान की है दाता ने। और त का मतलब इस मृत्युलोक के अंदर तरण तारणी कोई शक्ति है तो वह भी देवी है और देवी की कोख से, मां की कोख से मेरा जन्म हुआ है जिसे दुर्गा कहते हैं। और दुर्गा दुर्गति को नष्ट कर देती है। तो ये द शब्द, ये दाता ईश्वर मेरी समस्त दुर्गति को नष्ट करे और तरण तारण करके मुझे वापस अपनी गोद में बैठा ले। ये मेरी भगवान परमात्मा परम पिता सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना है। उसके बाद मेरे नाम में त्रय आया। तो त्रय का मतलब होता है त्रैताप, देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। वहां भी दे आ गया। दे का मतलब देहिक, द का मतलब देविक और भ का मतलब भौतिक। तो भगवान देहिक देविक और भौतिक ताप को हटा देते हैं। त्रय ताप को हटाने वाले हैं देखो वो रामचंद्र भगवान बने और 12 कल अवतार बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो उनका ध्यान मैं करूंगा और उनका ही करूं प्रकाश। वही मेरे गुरु है और इस धरती आकाश, इस धरती और आकाश पर जो कुछ भी है मेरे लिए मेरे गुरु मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और चारों युगों में उनका प्रकाश रहता है। तो 4 शब्द से चारों युगों की व्याख्या 4 वेदों के साथ दत्तात्रेय भगवान ने प्रारंभ की। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का ध्यान किया। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत्यम। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा क्षीरसागर शयनम हस्तयं मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम सर्वसिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम्। सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं परम प्राणवल्लभा विष्णु वल्लभा लभ्यन्तं सर्वचराचर भूपतिं भक्तवत्सलं कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमाम्यहं निर्यान्त्यां चतुयं नामम्। सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम च प्रथम नमामयम्। सुरपति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे मीनानम। इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भवन। ओम पुंगी फलम समर्प्याण वे नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम्। सर्वमोद भक्ति दया दत्वा महेश्वर। मंगलम भगवान शिववाच्य उमा प्रतिभा भूषोत भौति भयहारणम। भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम। सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति। तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादिबाधाहरणम्। सर्व विघ्ननाशो विष्णु नमामयम्। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बन्धो बान्धवा च तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देव देवा
तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्व महान शक्तिदायकम भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाच विष्णु नमामयम्। चार चतुर्भुज विष्णु माना वही नारायण भगवाना, सत्य रूप स्तुति करे जाकी और देखे दत्तात्रेय झांकी। चार वेद जिसने प्रगटाया इस कारण ये चार ही आया। ये चार जननी है, चंद्रमा है, चलायमान है, कर्क राशि का चंद्रमा, अंक चार ये होए और इसमें चारों वेद हैं, भेद न समझो कोई। तो मन को कहां चलायमान रखना चाहिए? दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मन को वेदों में चलायमान रखना चाहिए, जिसमें कोई खेद न हो, ग्लानि न हो। वह सब वेद हैं और वेद ब्रह्मा के मुख से श्रुति बनकर प्रकट हुए हैं और निराकार ज्योति स्वरूप नारायण की इसमें ज्योति है। तो जन्मने के बाद मेरा जन्माक्षरी 4 अक्षर का है, तो मुझे 4 वेद समझ में आ गए, 4 शक्ति समझ में आ गई, चंद्रमा की चाल समझ में आ गई कि मुझे चलना किधर है। तो पलने में ही चलना सीखा और समझ गया मैं जग की चाल। 4 वेद चारों युग में और चले तुम्हारे दत्तात्रेय लाल। हे माता, ये 4 वेद और चारों युगों की तरफ मेरी चाल रहेगी। भगवान विष्णु मेरे सामने रहेंगे, इसलिए मैं 4 को पसंद करता हूं। जल तत्वानि भूतानि क्षीर सागर शयनम। भगवान विष्णु इन 4 वेदों के साथ क्षीर सागर में शयन करते हैं। जो जल है, अमृत का जल है, क्षीर का सागर है। तो ये 4 अंक उन्हें बड़े पसंद हैं, इसीलिए तो उनका 4 चतुर्भुज स्वरूप है। और 8 ये भी गंगा जल मानो और मंगल की राशि जानो। और 8 तरह के मद हैं भैया, इसको तो गंदा मानो। तो ये 4 चतुर्भुज स्वरूप और ये 8 मद, यदि आपका जन्म होने के बाद आपने 8 मदों को धारण कर लिया और अष्टभुजा वाली शक्ति भगवती जगदम्बा का साथ छोड़ दिया, तो आप दुखों के संसार में फंस जाओगे। गंदे जल में कीचड़ में फंसो, फिर कोई निकाल न पावेगा। ये भेद बता रहे दत्तात्रेय, सब कुछ मिट्टी मिल जावेगा। जब 8 में ठाठ श्री कृष्ण बने और 8 के अंक से जन्मे थे, तो राजा कंस का काल बने और देखो शक्ति प्रगटे थे। जेल के ताले तोड़कर कंस दिया वहां मार और काल नेमी के ऊपर नचने लग गया। देखो काल का काल, जो सांप के फण पर नृत्य करे, वो कालों का भी काल भगवान कृष्ण 8 के अंक में जन्मा, अष्टमी को जन्मा, भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्मा और संपूर्ण ब्रजधाम के समस्त त्रिलोक के सारे कालों को ही हटा करके और धर्मराज की स्थापना करने वाला वो 8 भगवान श्री कृष्ण है, जो ब्रजेश है। वो भी भगवान नारायण का ही स्वरूप है। तो 8 तरह के मद को हटाने के लिए ये भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में अष्टमी के दिन पैदा हुए। तो है संसारवासियों, दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मेरी जन्म कथा बता रहा हूं। तो 4 से जन्मा, 8 को छोड़ा और जगत से मैंने मुंह मोड़ा और श्री विष्णु के चरणों में मैं भाग रहा, दौड़ा दौड़ा। 12 ये भी जल है। मीन राशि उसको कहे और भागम भागन सान। तो आदमी भोग के लिए 8 मदों को अपना लेता है और अशांति को पैदा कर लेता है।
तो 4 और 8 को जोड़ने पर 12 होते हैं। मैंने भी अपने मन में जोड़ा कि 4 के बाद क्या आया, 8 आया। 4 भी जल, 8 भी जल और 12 भी जल। और 4, 8 और 12 को जब मैंने जोड़ा तो 24 आ गया। 8 और 4 12 और 12 और 12 24। तो 24 गुरु बना लिए मैंने, तब जाकर विष्णु से मिला और शांताकारम बन गए दत्तात्रेय। शांति का जब कमल खिला तो विष्णु की नाभि में और चरणों में गया बैठ, और कमल मेरी आंखों के सामने, और विष्णु दिव्य और श्रेष्ठ। तो मनुष्य को शांति कहां मिलती है? जल में मिलती है और भगवान विष्णु के चरणों में मिलती है। तो ये जो 12 का अंक है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की 12 कला है। सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अग्नि तत्व में पैदा हुए, लेकिन उनकी 12 कला, सूर्य एक वर्ष में 12 राशियों को पार कर जाता है। इसलिए भगवान राम 12 कला अवतार है, उनकी मर्यादा है। और उन्होंने अपने सूर्य वंश पर एक मर्यादा बांधी कि मकर रेख से करक रेख तक जावे सूरज चाल, उसके आगे सूरज जावे तो प्रलय रूप का काल। इसलिए है संसार वासियों, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही सूर्य रहता है। ये ज्योतिष ज्ञान बता रही है वाणी। यदि मकर रेखा और कर्क रेखा से सूर्य आगे निकल जाए तो महाप्रलय हो जाता है। और 12वीं राशि का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान विष्णु के चरण है 12वां। मस्तिष्क उनका क्षीर सागर है और पांव भी उनके हैं पाताल, और लक्ष्मी चरण चापती उनके, और ये देखो नारायण रूप विशाल। तो 4, 8 और 12 ये मोक्ष देने वाली शक्तियां हैं। इससे जो मनुष्य इस संसार में 4 वेद को जान जाता है, 4 चतुर्भुज भगवान विष्णु को जान जाता है, उसके 8 तरह के मद अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। और जब इस मृत्यु लोक में अपने मदों को नष्ट कर लेता है तो भगवान के चरणों में सीधा पहुंच जाता है 12 नंबर में, जिसे मोक्ष कहते हैं। तो 4 और 8 12 और 12 24। तो 24 गुरु मेरे बने और दिया गुरु का ज्ञान, और गुरु मेरे विष्णु बने और किया मेरा कल्याण। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे गुरु हो गए, और इन 24 गुरुओं की कृपा से मुझे शांति मिली, मेरा कल्याण हुआ, और मैं आत्मा स्वरूप दत्तात्रेय परमात्मा से मिल गया। 7 दिसंबर है, तो हर आत्मा की सत्ता उसके पास तो रहती तो है, लेकिन वह सत्ता अस्थायी है, कुछ समय के लिए दी गई है। हो सकता है 100 वर्ष के लिए दी गई हो, यह सत्य है। इसलिए आपको इस सत्ता को अमोह छोड़ करके उस सत्य में लीन होना ही दत्तात्रेय का योग है। योग किसे कहते हैं? टांगे ऊपर नीची करना, इसको तो योग नहीं कहते। और आत्मा से परमात्मा मिल जावे तो योग इसे हम खुद कहते। तो आत्मा से परमात्मा जिस दिन मिले एक जाए, सबसे बड़ा वह योग है, बाकी सब योग है धरे रह जाए। तो सबसे बड़ा योग आप अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लो, वह होता है जिसे कोई नहीं सिखा रहा है इस दुनिया में। वह योग भी बता रहा है, तो कौन से योग बता रहा है कि तेरी शादी कब होगी, तेरे बच्चे कब होंगे, तेरा मकान कब आएगा, तुझे नौकरी कब मिलेगी। सारी भौतिक वस्तुओं के योग ज्योतिषाचार्य सारे संसार को बता रहे हैं, सारे राष्ट्राध्यक्ष बता रहे हैं,
सारे समझदार और विद्वान लोग बता रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि परमात्मा से कैसे मिले। ये दत्तात्रेय बता रहे हैं, उनके 24 गुरु बता रहे हैं, जो गुरु ज्ञान में ही समर्पित रहे, गुरु के छाया से बाहर ही नहीं निकले। तो जो आत्मा ब्रह्म के तेज से बाहर न जाए, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करे, इंद्रियों के वशीभूत न हो, वह आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। और जो इंद्रियों के वशीभूत हो जाती है, मन के वशीभूत हो जाती है, वो आत्मा अधोगति में 84 लाख योनियों में चली जाती है। दत्तात्रेय का ज्ञान है अद्भुत ज्ञान ही जान, और ज्ञान के गुरु चारों युग में दत्तात्रेय भगवान जन्म, उनकी ये वाणी आई है भारत के भाग जगाने कलयुग, दत्तात्रेय की वाणी है। सुन लो भारत वालों बोली धीरे धीरे वाणी है, 4 वेद में नहीं मिलेगी, 6 और शास्त्र 18 पुराण, और दत्तात्रेय कलयुग में देखो कर रहे अपना खुद गुणगान। इसको सुन लो, इसको समझो, ये भारत का अद्भुत ज्ञान, ब्रह्मवेताओं की वाणी है, कर दे दी सबका कल्याण। ब्रह्मवेता अपना कल्याण नहीं करते, परहित रखते हैं, और पूरे संसार का और पूरे त्रिलोक का कल्याण करने की शक्ति यदि किसी में है तो वो ब्रह्मवेता है। तो ब्रह्मवेताओं के मुखार बिंद में गंगा जल होता है, ये हमें पता चला। और 4, 8 और 12 किसी भी कुंडली के अंदर ये अंक हो तो वह भी गंगा जल है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो निर्मल मन, तो 4 चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए आपको निर्मल मल करना पड़ेगा। ये पहला सूत्र बता रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। यदि भगवान से मिलना हो तो सारी किताबें बंद कर दो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये तो वह उक्तियां हैं जिसको समझने के लिए और समझाने के लिए आपको खुद उनके पास जाना पड़ेगा। नजीर हैं ये। इससे सबसे पहले भगवान से मिलना चाहते हो आप लोग इस मृत्युलोक के कीचड़ में, तो निर्मल मन कर लो, सरल बन जाओ, तरल बन जाओ, विरल नहीं। तो जिसका निर्मल मन होता है, तो जिन जानत जिन देत नाई, जो जाने मुझ सम हो जाई, उसको मैं मिल जाता हूं। पूछो गोपुर ग्वालों से, जब 8 ठाट में जमुना जल में और शाम रंग में शाम रंगे ब्रजधाम के उस गंगा जल में, तो जमुना जल में जमुना शाम, शाम भी शाम, और सारा ब्रजधाम भी शाम। तो शाम शाम सब शाम शाम गति जाना, और 8 का अंक आधी रात अंधेरी मान। अंधेरी रात, भादो, सावन भादो की काली रात, जब बरसात हो रही हो और जमुना जल का तूफान उठ रहा हो, काला पानी और कालिया नाग फुंकारे मार रहा हो, ऐसे समय में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं संसार को बचाने के लिए आया था। तो ये 8 मदों को ही मैंने समाप्त कर दिया। द्वापर युग में 8 तरह के मद लेकर के सारा जगत बैठा हुआ था। बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए थे, कंस था, जरासंध था, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी, बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, 18 अक्षोणी सेना बैठी हुई थी, लेकिन सारे मदों को ही मैंने समाप्त कर दिया। तो मैं जिनको जनाना चाहता हूं वह मुझे जान जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने राधे रानी और गोप ग्वालों को जनाना शुरू किया कि जिधर चले शाम उधर चलो आप, और महारास करते रहो हटे सारे पाप। तुम्हें नाच इसलिए नचाया कि सब मेरे कदमों पर चले, प्रेम से चले। तो शरद पूर्णिमा को महाराज भगवान कृष्ण
कोई नृत्य करने के लिए नहीं रचाते। जिधर भगवान कृष्ण के कदम पड़ रहे हैं उधर अपने कदम डालो तो आप जीवन बैतरणी नदी से पार होकर के परमात्मा से मिल जाओगे। ये प्रेम कला बताई। 16 कल अवतार कृष्ण में जाना और पूर्णमासी 15 कला में माना। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की प्रतिभा से और 15 को पूर्णिमा आ जाती है और चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, उसे भगवान कृष्ण की 16वीं कला कहते हैं। 15 कला में एक भगवान कृष्ण को जोड़ दो तो 16 कला हो जाती है। तो 16 कला चंद्रमा की होती है और 12 कला सूर्य की होती है। इसलिए सूर्य वंश में राम बन गया मैं और चंद्र वंश में कृष्ण बन गया। ये मेरी अष्ट चक्र की कला है। और सारे ब्रज धाम को, ब्रजवासियों को, गोप और ग्वालों को प्रेम से मैंने मेरे पद चिन्हों पर चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस प्रेम में सब पागल हो गए, आज भी पागल है। बांके बिहारी में बना टेढ़ा टेढ़ी चाल और जो भी टेढ़ा जगत में उसका कर दूं काल। तो टेढ़े थे ये कौरव, टेढ़े थे ये कंस, टेढ़ा था जरासंध। तो सारे टेढ़ेपन को सीधा करने का काम बांके बिहारी ने किया। ये 8 की चाल है। और 12 रूप अखंड रूप में जाना और देव गुरु बृहस्पति उसको माना। मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। वृहद भगवान विष्णु के चरणों में बैठे रहते हैं। लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण चापती हैं। तो सारे देवता बैकुंठ में निवास करते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में निवास करते हैं। तो हर आत्मा को क्या चाहिए कि वो देवता स्वरूप बन करके और परमात्मा के क्षीर सागर में निवास करे। यह हर आत्मा का धर्म होना चाहिए। जिसे दत्तात्रेय भगवान कलयुग में पहली बार उनकी वाणी का अवतरण है और 7 दिसंबर को रोहिणी नक्षत्र में बता रहे हैं। तो रोहिणी किसे कहते हैं? चंद्रमा की सबसे प्रिय स्त्री और इसके स्वामी शुक्र। तो शुक्र भी मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और रोहिणी में चंद्रमा उच्च का रहता है। तो वही योग पड़ गया यहां गति जाना। और देखो रूप अखंड रूप में माना। तो वृष राशि में इस समय चंद्रमा है और मंगल है। तो चंद्रमा उच्च का होकर के मंगल कर रहा है। भगवान दत्तात्रेय क्या कहते हैं कि चंद्र मंगल मिल गए, मां बेटा ये योग। और देखो सुखद संयोग है जन्म दत्तात्रेय हो। तो मां से बेटा मिला, वृष राशि में मिला। और 10 राशि में देखो भैया कर्म हमारा बैठा है। शनिदेव इस समय मकर राशि में। और सर्वशक्ति मंगल गति और मीन गुरु गति जान। और मेष और तुला राशि में राहु केतु गतिमान। और धनु राशि में बुध बैठे हुए हैं। अजब गजब की कुंडली, अजब गजब संजोग। और दत्तात्रेय की जयंती और हटा देती सब भोग। तो योग इसे ही कहते हैं, सत्ता कोई न योग। सत्य से मिल लो जगत वालों तो सबसे बड़ा संयोग। तो 4, 8 और 12 में ईश्वर मिलते हैं। 12 तो मोक्ष का ही घर है और 12 मतलब बाहर चले जाओ, इस मृत्यु लोक से बाहर चले जाओ। तो 4 भी जल है, 8 भी जल है और 12 भी जल है। और जल में ही सब कुछ भगवान विष्णु का बल है। तो 4, 8, 12 को जोड़ो होए 24 अवतार। 24 गुरु की संख्या है भैया, बोले दत्तात्रेय बारंबार। तो देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटाए। जो आत्मा परमात्मा की शरण होई जाए। शरण भगवान की शरणागत रहो। तो हम शरणम ब्रजेश।
तो जो ईश्वर की शरण हो जाता है, सत्य का प्रकाश उसकी आत्मा में होने लगता है और सत्य को ही भगवान ग्रहण करते हैं। तो सत्य रूपी कदली फल जानो और हरि रूप कदली को मानो। उसके अंदर क्षीर सागर है और देखो गुदा स्वरूप। इस केले को ग्रहण करते हैं वो नारायण का रूप। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद केला है, कदली फल। तो कदली के खंभ को देखोगे, कदली के वृक्ष को देखोगे, कदली के फल को देखोगे तो उसमें हरा रूप जो है हरि का है। अपने आप ही हरि के दर्शन हो जाते हैं जब केला सामने आता है। और उस केले को छीलोगे तो उसके अंदर क्षीर सागर का मिठास नजर आएगा आपको। तो बताओ, तो कदली फल बन जाइए या केला माता जान। या तो आप केला माता की कृपा प्राप्त कर लो या भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लो। तो केला माता लक्ष्मी जी का ही तो स्वरूप है। कितना मक्खन होता है केला, इसलिए भगवान सत्यनारायण का भोग है। पंचामृत दही दूध घी गंगा जल और शक्कर मिश्री मान। पंच तत्व को अमृत कर लो ये दत्तात्रेय का ज्ञान। तो ये आपकी आत्मा मृत्यु तुल्य है, मरेगी, लेकिन इस पंच तत्व की आत्मा को पंचामृत कर लो। इसे अमर करने के लिए आपको क्षीर सागर का दूध, क्षीर सागर का घी और क्षीर सागर की शहद और क्षीर सागर का मिठास और क्षीर सागर का गंगा जल यदि आप इस आत्मा में भर लोगे तो पंचामृत, भगवान सत्यनारायण को पंचामृत का भोग लगता है। और पंजेरी जानिए और सत्तू इसका नाम। सत्य रूप ये आटा घी और शक्कर इसमें मान। तो ये सत्य है, इसलिए सत्य को, पंचामृत को और कदली के फल को भगवान विष्णु ग्रहण करते हैं। और जो सत्यनारायण की पूर्णिमा करता है और सत्य को ग्रहण कर लेता है उसके सारे विष विष्णु हटा देते हैं, क्योंकि विष्णु ही विष को हटाते हैं और अमृत बना देते हैं। आप में जितनी खोट है वो खोट हटा करके चोट करते हैं आपके साथ और फिर आप क्यों अपनी ओट में लेकर के अपनी गोद में बिठा लेते हैं। वो सत्यनारायण भगवान है। तो दत्तात्रेय की जयंती, अद्भुत शक्ति ज्ञान। और कलयुग में भी बोल रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। जो भी सुने इस ज्ञान को अमर ज्ञान ये हो। दत्तात्रेय की जन्म कथा है, सत्य रूप ही हो। तो सत्य और दत्तात्रेय में अंतर कछुन नहीं जान। अगन मास का अंतिम दिन है जो करे सभी कल्याण। इसलिए इस गर्भ कुंडली को देखते हुए इस समय यदि भारत देश के ऊपर कोई देश प्रकोप करने की सोच रहा हो, या भारत को कोई आंतरिक हलचल करने की कोई सोच रहा हो, या भारत पर कोई कुदृष्टि रख रहा हो, तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि पानी पानी होएगा और प्रलय रूप ही से जान। सब विचार ही प्रलय होएंगे और बन जावे शमशान। तो जाओ प्रलय किया दत्तात्रेय स्वामी और घट घट जाने अंतर्यामी। जितने दुश्मन भारत के और सभी विजय नहीं पाए, हर का मुख वह देखेंगे जो भारत पे आंख उठाए। इसलिए भारत में तो दत्तात्रेय है और सत्यनारायण भगवान और कथा सुना रहे हैं हिमगिरी पर्वत पर और वाणी सुना रही ज्ञान। ये कथा वाणी से दत्तात्रेय भगवान इस समय कैलाश पर्वत मानसरोवर पर है, वहां से इस कथा का प्रसारण है। हंसी खेल नहीं ये लोग। अनुभव चरित्र दत्तात्रेय गावा और सत्यनारायण कल्प सुनावा। तो सत्य रूप भारत को जानो और बाकी सब मद होश ही मानो। तो जितने भी राष्ट्र हैं इस संसार में मदहोश हैं। इतने मद उन पर चढ़े हुए हैं कि उनको होश ही नहीं है।
बेहोश है। और भारत के अंदर चैतन्यता है इस समय। सत्य का प्रकाश दत्तात्रेय के जन्म के साथ ही हो रहा है। और 24 गुरु भारत की चारों सीमाओं में खड़े हुए हैं। 4 पीठ शंकराचार्य, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर बद्रीनाथ, और पूरब में है जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ, और दक्षिण में रामेश्वर जाना, 4 धाम इनको ही माना, 4 चतुर्भुज रूप ये भारत, अर्जुन का भारत ही सारथ। इसलिए हम सब अर्जुन हैं। और ये भारत भगवान विष्णु का दूसरा भवन है, उनका ही रूप है। भारत के नक्शे को देखो, है संसार वासियों, दत्तात्रेय देख रहे हैं, उड़ते हुए गरुड़ के समान है। और उस गरुड़ पर बैठे हुए भगवान विष्णु को देखो, जो भारत का नक्शा है। भगवान विष्णु जब गरुड़ पर उड़ते हैं और उसकी गरुड़ की दोनों टांगे रामेश्वर में है, एक हाथ उनका जगन्नाथ की तरफ है, एक हाथ द्वारकानाथ की तरफ, द्वारकापुरी की तरफ है गुजरात में, और मस्तिष्क उनका केदारनाथ, बद्री विशाल जिनका ही स्वरूपा, और ये भारत के मुख का रूपा, उसके छाया है कैलाशा, और पूरी कर दो भारत की अभिलाषा। ये भारत का रूप है, ये है बद्री विशाल, नारायण पद्मासन में और अलक निंद का सार। तो ये इतनी अद्भुत कथा है। सत्यनारायण भगवान की कथा को दत्तात्रेय हिमालय पर बैठकर सुना रहे हैं। जन्म कथा है। अद्भुत चरित्र वाणी ने गावा, और दत्तात्रेय का जन्म सुनावा, इतना सा ही देना था ज्ञाना, बोले देखो दत्तात्रेय भगवान। ये 24 गुरु का ध्यान, एक गुरु ही काफी होता है, लेकिन 24 घंटे जो अपने गुरु के अंदर गुरु शक्ति में लीन रहे हैं, वो दत्तात्रेय हैं। उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें गुरु तत्वानि भूतानि, अंधकार से प्रकाश में गुरु लाता है। तो दत्तात्रेय ने सोचा कि मैं इस मृत्यु लोक के अंधकार में आया हूं, जन्म हो गया है मेरा, तो ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर अंधकार छा जाए। तो उन्होंने छतरी लगा ली, देखो गुरु की 24 गुरु ताणी में जान, उस छतरी के नीचे बैठे कलयुग में दत्तात्रेय भगवान। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब में देखो छतरी में जान, ऐसी छतरी लग गई भारत, जहां बोल रहे हैं दत्तात्रेय मान। दत्तात्रेय हमेशा गुरुओं की शक्ति में ही दत्त चित्त रहने वाली महाशक्ति दत्तात्रेय को वाणी नमन करती है, उनसे प्रार्थना करती है कि भारत देश के समस्त पापों को समाप्त करके, कल की भगवान का प्रागट्य करके, और पूरे भारत पे ही आप छतरी लगा दो 24 गुरुओं की। और जब तक कल के अवतार न हो, ये छतरी भारत में लगी रहे आज से ही। और जो इस छतरी के नीचे आएगा वो देवता होगा, और जो इस छतरी से बाहर जाएगा वो दानव होगा। और जब देवासुर संग्राम कल के अवतार के समय में होगा, उस समय विजेता छतरी के नीचे आने वाला बनेगा, और छतरी से बाहर जाने वाला पराजित होगा। निर्णय कर दिया, आज भी कोई निर्णय आएगा, कल भी कोई निर्णय आएगा, भारत में आएंगे रे परिणाम, और मुंह लटक जाएंगे। जो अपने पथ से हार जाए वह भटक जाएंगे, और जो अटके अटके टटके भटके लटके चटके चार। और यही परिणाम आने वाला है, बोले दत्तात्रेय विचार। दत्तात्रेय भगवान परिणाम बता रहे हैं कि चांडाल चौकड़ी, 4 चौकड़ी 4 है जाति, 4 रूप गति पाया, और जो फंस गया इस 4 में 420 कहाया। तो 420 अंक आ गया भैया। ये भी 24 अवतार है। 24 में 2 भी होता है, 4 भी होता है, और 0 भी होती है। तो जो धोखेबाज लोग होते हैं वो पहले 4 को लाते हैं, नकली हैं वो, फिर उसके बाद 2 को लाते हैं,
और 4 और 2 के बाद फिर वो शून्य को लाते हैं, इसे कहते हैं 420। और आज 24 दत्तात्रेय के तो 24 गुरु हैं, वो 420 नहीं, वो तो 2 8 12 4 8 12 मिले और 24 रूप कहा है, 24 ही अवतार है, कभी 25 न पाए। तो वो 24 अवतार हैं, 24 अवतार कल्याण करते हैं और 420 दानव शक्ति होती है। ये पूरे परिणाम भी बता दिए आपको। तो 420 तो घोटाला है, घोटाला में घोटाला, ऐसा ही परिणाम आएगा सब कुछ भैया घोटाला। तो घो का मतलब होता है घोर, और टालने का मतलब होता है ईश्वर शक्तियां उस घोर संकट को टाल देती है, इसलिए घोटाला शब्द भी बड़ा विचित्र है। तो भगवान जब अपना घोटाला करते हैं तो बड़े बड़े कालों को भी परास्त करके और उस सारी दानवता को ही टाल देते हैं भारत से। तो भगवान घोटाला करने आ रहे हैं कल्कि भगवान। 21वीं शताब्दी में कल्कि भगवान का भारत में नेतृत्व होगा और सारे घोटालेबाजों का घोटाले को हटा करके और पूरा अमृत प्याला पिला देंगे। ये भारत संतान ऋषि मुनि के पुत्र हैं, सारे भारत में भगवान। तो सवार अब ऋषि मुनियों के पुत्र हैं, देवताओं की संतान है, इसलिए इनको 24 गुरुओं की छतरी के अंदर बैठ करके अपने अपने धर्मों से अपने अपने भगवान को याद करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य की कामना वाणी करती है। आपको भी करना चाहिए। भारत के लिए दत्तात्रेय जयंती शुभ हो, घोटालेबाजों के लिए अशुभ हो, और भारत के शत्रुओं के लिए तो उनको काला मुंह करने वाला, निस्तेज कर दे उनको जो भारत के ऊपर अपनी आंख उठाए है। यह आशीर्वाद दत्तात्रेय भगवान ने जन्म के समय भगवान विष्णु की कृपा से दिया। बोलो जय भारत माता, जय दत्तात्रेय भगवान, महालक्ष्मी विष्णु क्षीरसागर शयनम। आपको वाणी नमन करती है कि आपने ऐसे मधुर शब्दों से हमें प्रकाशमान कर दिया, गुरु ज्ञान करवाया। इस गुरु ज्ञान को भारत में प्रसारित करना ही वाणी का धर्म है। बोलो जय सत्यनारायण भगवान की, आज के आनंद की।